के विदेश मंत्री आराची ने एस जयशंकर के साथ बातचीत की है। क्षेत्रीय हालात पर विस्तार से बातचीत। भारत ने बंगाल की खाड़ी में मिसाइल परीक्षण के लिए अधिसूचना जारी की है। मारक क्षमता लगभग 1000 किलोमीटर। यूएई की यात्रा पूरी करने के बाद नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री मोदी। नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंटसेन ने स्वागत किया। एक के होटल में भारतीय समुदाय से मिले पीएम मोदी। बच्चों, महिलाओं समेत लोगों ने तिरंगा के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया। होटल में कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी ने देखा सांस्कृतिक कार्यक्रम। नीदरलैंड्स के हेग में संगीत सुनते नजर आए प्रधानमंत्री मोदी। डच कलाकारों ने प्रधानमंत्री के सामने दिराग दुर्गा में म्यूजिकल प्रस्तुति दी। पीएम मोदी और नीदरलैंड्स के पीएम के बीच आज द्विपक्षीय वार्ता, व्यापार और आपसी सहयोग के मुद्दों पर होगी बात। सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी और रक्षा समेत कई मुद्दे शामिल। आज हेग में प्रवासी समुदाय को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। वहीं दोपहर के वक्त राजा विलेम और रानी मैक्सिमा के साथ करेंगे बैठक। नीदरलैंड्स के प्रमुख सीईओज के साथ आज बैठक करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा संभव है। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन से बोले प्रधानमंत्री मोदी, पश्चिम एशिया में शांति के लिए भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार। यूएई में राष्ट्रपति नाहयान से पीएम मोदी ने मुलाकात की है। एलपीजी सप्लाई और पेट्रोलियम रिजर्व पर भारत यूएई के बीच समझौता। पंजाब में एसआईआर के ऐलान के बाद राजनीतिक सरगर्मियां बहुत तेज हो गई हैं। एसआईआर की प्रक्रिया पर पार्टियों ने खड़े किए सवाल। वहीं चुनाव आयोग ने भरोसा दिलाया, सभी पार्टियों के सवालों का जवाब दिया जाएगा, समाधान दिया जाएगा। नितिन गडकरी को धमकी देने रंगदारी मामले में नागपुर कोर्ट ने 2 अभियुक्तों को सुनाई 5-5 साल की सजा। अभियुक्त जयेश पुजारी, अफसर पाशा को 5 साल की जेल। पंजाब निकाय चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी की पहली लिस्ट। 26 मई को होंगे चुनाव। बंगाल में टीएमसी नेताओं के साथ बैठक में बोली ममता बनर्जी, जो पार्टी छोड़ना चाहता है वो जा सकता है, सभी नेता आजाद हैं, हम किसी को रोकने वाले नहीं। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण पर फिर से सियासत गर्मा गई है। मनोज जारंगे पाटिल आज बड़े आंदोलन का ऐलान करेंगे। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। विधाननगर नॉर्थ साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हुई। अभिषेक पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। 2030 तक आंध्र प्रदेश के ग्लोबल ड्रोन हब बनाने की तैयारी। केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू और डीएफआई अध्यक्ष ने बैठक की है। नई ड्रोन नीति पर चर्चा हुई है। पंजाब के मोहाली में किसानों का प्रदर्शन। केंद्र की किसान विरोधी नीतियों का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया गया। सैकड़ों किसानों ने राजभवन की ओर कूच करने की कोशिश की। आर्जिकर रेप मर्डर केस में शुभेंदु सरकार का बड़ा एक्शन। 3 आईपीएस अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। मामले में लापरवाही बरतने का आरोप। यूपी में 200 अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई। आयुष्मान योजना में मानकों का उल्लंघन करने पर एक्शन। 100 निजी अस्पताल आयुष्मान योजना से हटाए गए। 100 अस्पतालों का भुगतान रोका गया। दिल्ली में कल से मेरा भारत मेरा योगदान अभियान की शुरुआत। 90 दिनों तक चलेगा अभियान। सरकारी कर्मचारी 2 दिन करेंगे वर्क फ्रॉम होम। मंत्री अफसर हर सोमवार को मेट्रो से आएंगे। पीएम मोदी की अपील के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनाया बचत का रास्ता। कारपूल करेंगे न्यायाधीश। अदालत से जुड़े 50% कर्मचारी सप्ताह में 2 दिन करेंगे वर्क फ्रॉम होम। दिल्ली की सड़कों पर दौड़ेगी हाइड्रोजन बस। केंद्रीय सचिवालय और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशन के बीच लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए इसको शुरू किया गया। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर $697 बिलियन पहुंचा। एक हफ्ते में विदेशी मुद्रा भंडार में 6.29 अरब डॉलर की बढ़ोतरी। आरबीआई ने आंकड़े को जारी किया। ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी मार्केट में फर्नीचर मार्केट में भीषण आग लग गई। आग में लाखों का सामान जलकर खाक। कई दुकानें जल गई। भीषण आग से आसपास के इलाके में दहशत। आसमान में उठे आग के शोले। आग लगने की वजहों का अभी तक पता नहीं चल पाया। तेलंगाना के हैदराबाद जयपुर एक्सप्रेसवे में आग लग गई। एक्सप्रेसवे पर आग लगने के बाद अफरा तफरी। नामपल्ली स्टेशन पर ट्रेन के 2 एसी कोच जलकर खाक हो गए। किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं। दिल्ली के शादरा में रेलवे लाइन के पास खड़ी कई गाड़ियों में आग लग गई। 10 गाड़ियां और 2 स्कूटी जल गई। नोएडा सेक्टर 2 में भीषण आग से अफरा तफरी। छत पर रखे कपड़े के गठरों से आग फैली। सामान में धुएं का गुबार छाया। बंगाल के पश्चिम बर्धमान में लाउडस्पीकर के संदेश को लेकर विवाद। उपद्रवियों ने पुलिस पर हमला किया। गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती। मुंबई के गोरेगांव में फिल्मी स्टाइल में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। पत्नी के साथ अवैध संबंध के शक में पति ने प्रेमी को उतारा मौत के घाट। अभियुक्त गिरफ्तार। पुणे के अस्पताल में बॉम्ब रखने के मामले में अभियुक्त गिरफ्तार। फिरौती के लिए साजिश रची थी। जम्मू कश्मीर के सोपोर में पुलिस ने पाकिस्तानी आतंकी सरगना की संपत्ति जब्त की है। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े अपराधी
ने पीओके में घुसपैठ की थी और वहां काम कर रहा था। सांसद प्रिया की एआई से फेक फोटो बनाकर वायरल करने पर एफआईआर दर्ज। बीजेपी नेता समेत 2 पर एफआईआर दर्ज। बांदीपोरा में आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के एक ठिकाने को ध्वस्त कर भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया। नोएडा में लिफ्ट देकर लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश। कार और हथियारों के साथ 5 शातिर गिरफ्तार। शुभेंदु अधिकारी के पीए हत्या मामले में सीबीआई की टीम पहुंची बलिया। अभियुक्त राज सिंह के कनेक्शन की जांच करेगी सीबीआई की टीम। सीबीआई ने राज सिंह के घर वालों से पूछताछ शुरू की। पंजाब के होशियारपुर में बोरवेल में गिरा 3 साल का बच्चा, बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी को सीबीआई ने पुणे से गिरफ्तार किया। एनटीए की परीक्षा प्रक्रिया में शामिल था पीवी कुलकर्णी। अब तक 8 अभियुक्तों की गिरफ्तारी। पेपर सेट करने वाली एनटीए टीम का सदस्य था कुलकर्णी पर केमिस्ट्री के प्रश्न लीक करने का आरोप। पुणे में अपनी कोचिंग क्लास भी चलाता था कुलकर्णी। कोचिंग क्लास में छात्रों को सवालों के उत्तर लिखवाए गए थे। कुलकर्णी के लिखवाए सवाल हूबहू नीट परीक्षा में आए थे। नीट पेपर लीक मामले पर राहुल गांधी का पोस्ट आया सामने। लिखा, बच्चे परीक्षाओं से नहीं हारे, भ्रष्ट व्यवस्था ने मारा। 21 जून को होगी नीट की परीक्षा। 15 मिनट बढ़ाई गई है परीक्षा समय अवधि। अगले साल से ओएमआर शीट नहीं, कंप्यूटर बेस्ड होगी परीक्षा। मध्य प्रदेश की धार भोजशाला को हाईकोर्ट ने मंदिर बताया। कहा, मुस्लिम पक्ष मस्जिद के लिए आवेदन कर सरकार से जमीन मांग सकता है। फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा मुस्लिम पक्ष। जयपुर में ईंधन बचत के लिए पुलिस की अनोखी पहल। ट्रैफिक पुलिस की रेड लाइट पर इंजन बंद करने की अपील। महाराष्ट्र के वाशिम में पेट्रोल डीजल संकट गहरा गया है। पंप पर कैन लेकर लोगों की लंबी कतार। जयपुर में सड़क पर उतरी साइकिल वाली पुलिस। एसपी से लेकर सिपाही तक साइकिल पर गश्त करते आए नजर। पेट्रोल बचाने की मुहिम में शामिल। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में भगवान श्री सावलिया सेठ के भंडार से 11 करोड़ 30 लाख रुपए निकले हैं। पहले चरण की गिनती खत्म। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण रोकने के लिए CAQM का फैसला। 1 जनवरी 2027 से ई ऑटो ही रजिस्टर होंगे। 2027 से दिल्ली में CNG डीजल ऑटो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। कोलकाता में मौसम का मिजाज बदला। कई स्थानों पर झमाझम बारिश हुई है। सड़कों पर जलभराव। देश में 6 दिन पहले दस्तक देगा मानसून। 26 मई को केरलम पहुंचने का अनुमान है। मौसम विभाग ने जानकारी साझा की।